चंद्रयान-3 का लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतर गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन गया है। दोस्तों, आइए जानते कैसा है दक्षिणी ध्रुव का इलाका। जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है। पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका। ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव है। सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन चुकी है। 1998 में नासा के एक मून मिशन ध्रुव के पास पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे क्रेटर्स हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहाँ 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं। यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में ही डूबा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए शेकल्टन क्रेटर के पास कई ऐसी जगहें हैं जहां साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। चंद्रयान-3 का लैंडर जिस जगह उतरा है वहां 15 दिन सूरज की रोशनी पड़ेगी और 15 दिन बाद फिर अंधेरा आ जाएगा। 23 तारीख को लैंडिंग कराने के पीछे एक वजह ये भी थी क्योंकि अभी वहाँ रोशनी है, लेकिन 15 दिन बाद वो इलाका फिर अंधेरे में डूब जाएगा। पानी या बर्फ मिली भी तो उससे होगा क्या? आइए जानते विस्तार से। चांद का दक्षिणी ध्रुव और उसके आसपास का इलाका काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। हालांकि ये अब तक अनजान दुनिया ही है। नासा का कहना है कि चूंकि दक्षिणी ध्रुव के कई क्रेटर्स पर कभी रोशनी पड़ी ही नहीं और वहां का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है, इसलिए वहां बर्फ होने की कहीं ज्यादा संभावना है। ऐसा भी अंदाजा है कि यहाँ जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है। इससे सौरमंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकेगी। आइए जानते वहां पहुंचना कितना मुश्किल। चांद का दक्षिणी ध्रुव अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ का अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष को काफी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का तो ये भी कहना है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना ही एडवांस्ड लैंड उतार दें, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव की जमीन दिखती कैसी है। और कुछ सिस्टम तो बढ़ते घटते तापमान के कारण खराब भी हो सकते हैं। चंद्रयान-3 का मकसद क्या? चंद्रयान-3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान-2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करना, और इसमें इसरो कामयाब रहा है। इसरो के इस तीसरे मून मिशन करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के 3 मकसद हैं। पहला, लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। पहला और सबसे कठिन पड़ाव पार हो चुका है। लैंडर के साथ 3 और रोवर के साथ 2 पेलोड हैं। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा,
लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर हम जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को